नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण बोल रहा हूँ। भाइयों, धर्मात्मा कबीर एक संसारी पुरुष थे। उनकी पत्नी लोई के साथ में वे रहते थे। उनको एक पुत्र कमल और एक पुत्री कमला, इस प्रकार का उनका संसार था। धर्मात्मा कबीर ने सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा है मूल भारतीय हिंदू धर्म, उसको पुनर्स्थापित किया अपनी वाणी पवित्र बीजक में। मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म अलग है। ये बात धर्मात्मा कबीर ने कही। धर्मात्मा कबीर का जन्म 1398 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन लहरतारा वाशी अर्थात काशी अर्थात वाराणसी के लहरतारा तालाब के किनारे एक वट वृक्ष के पास ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन हुआ था। कबीर साहेब संसारी थे। मूल भारतीय हिंदू धर्म का उन्होंने उसको मूल भारतीय हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया था और अपनी बेबाक बात वो उस समय में जो विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म था और तुर्क से आया हुआ मुस्लिम धर्म था, दोनों शासकों के सामने छाती ठोक कर कहते थे कि हमारा मूल भारतीय धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मूल भारतीय धर्म हिंदू धर्म भाईचारा समता मानवतावादी धर्म है। वो छुआछूत को नहीं मानता है, अस्पृश्यता को नहीं मानता है, जाति वर्ण भेद को नहीं मानता है, वो पत्थर की पूजा को नहीं मानता है, वैदिक ब्राह्मण धर्म के जनेऊ होम हवन संस्कार आदि को नहीं मानता है। मुस्लिम धर्म के जो खतना और बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको कबीर साहब ने विरोध किया, क्योंकि उनका विश्वास मूल भारतीय हिंदू धर्म में था। उन्होंने मूल भारतीय हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए अपनी वाणी पवित्र बीजक में उसका विस्तृत वर्णन किया है और अंधश्रद्धा जो समाज में फैली थी उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की है। भगवान बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, धर्मात्मा कबीर का प्रभाव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कुटुंब पर था। उनके पिताजी रामजी आम्बेडकर कबीरपंथी थे, जिस प्रकार गांधी जी का कुटुंब कबीरपंथी था। महात्मा ज्योतिराव फुले एक संसारी व्यक्ति थे। उन्होंने भी कोशिश की कि वैदिक ब्राह्मण धर्म को नकारने की और उन्होंने सत्य धर्म स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने अपना धर्म ग्रंथ सत्य धर्म सत्यशोधक
धर्म ग्रंथ जो उन्होंने लिखा वो मोहम्मद पैगंबर साहब को उन्होंने समर्पित किया। मुस्लिम धर्म के भाईचारा से वो काफ़ी प्रभावित थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के जीवन में इस प्रकार से पहला गुरु धर्मात्मा कबीर आए, दूसरा गुरु महात्मा फुले आए और तीसरे गुरु भगवान बुद्ध आए। भगवान बुद्ध ने संसार त्याग किया था। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र, उनका जो राजपाट था, उनके पिताजी के साथ में कपिलवस्तु में रहते थे। और भगवान बुद्ध 12 साल के बाद में बोधि ज्ञान प्राप्त होने के बाद में 12 साल के बाद में वो कपिलवस्तु जब गए तो माता यशोधरा ने राहुल से कहा, अपने पिता से अपनी पैतृक संपत्ति मांगो, आपका वारसा हक मांगो। तो बुद्ध ने कहा, मैं क्या दूँ, मैं तो संसार छोड़ चुका हूँ, मेरे पास में केवल धर्म ज्ञान है। पर इस समय बेटा तुम बालक हो, इसलिए तुम्हें प्रवजित नहीं किया जा सकता है, बौद्ध भिक्खु नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए बालकों के लिए उन्होंने अलग से व्यवस्था की और बालक धर्म का अध्ययन करें। उनको जब चाहे लगता है कि वो बौद्ध भिक्खु बन सकते हैं तो प्रवज्जाले, इस प्रकार की व्यवस्था उन्होंने की। धर्मात्मा कबीर की बात अलग थी। धर्मात्मा कबीर ने कभी अपना संसार जो है त्यागा नहीं। उल्टे उनके घर में हजारों साधु संत उनको मिलने आते थे, किसी भी समय में आते थे, सवेरे शाम दोपहर रात। और जब आते थे तो उनकी भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था भी उनकी धर्मपत्नी लोई करती थी। मुझे आज उस लोई की, धर्मात्मा कबीर की पत्नी धर्मपत्नी लोई की छवि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धर्मपत्नी माता रमाई में दिखाई देती है। माता रमाई आम्बेडकर ये भी एक पूरी तरह संसारी स्त्री थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समाज सेवा, समाज के दुख देखकर बहुत दुखी होते थे और समाज के दुख मुक्ति के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया था। अपनी अच्छी लंबी पढ़ाई, ज्ञान संवर्धन के बाद वो जब सामाजिक कार्य, राजकीय कार्य में आगे आए तो माता रमाई ही नहीं उनके संसार की बागडोर संभाली, कभी कोई शिकायत नहीं की। जिस प्रकार लोई ने कभी धर्मात्मा कबीर से शिकायत नहीं की, वैसे ही माता रमाई ने कभी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को शिकायत नहीं की। उन्होंने हर परिस्थिति में अपना संसार, अपना कुटुंब संभाला और संसार को जो है, अपने संसार को उन्होंने सुव्यवस्थित रीति से चलाया। जबकि कई बार उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं होता था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते थे, बीमारी और बच्चों की देखभाल, दवा दारू के लिए पैसे नहीं होते थे। समाज में ऐसे ही होता है, जो लोग समाज का भला करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, उनकी कुटुंब की अवस्था ऐसी दयनीय होती है जैसे धर्मात्मा कबीर के कुटुंब की थी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के कुटुंब की थी, महात्मा ज्योतिराव फुले के कुटुंब की थी।
महात्मा ज्योतिराव फुले की धर्मपत्नी ने कितनी अवहेलनाएं झेली थी, गाली झेली थी, ये सब आपको याद है। इन सभी महामाता, जिसमें शिवाजी की माता जी, शिवाजी की माता जीजाबाई का भी उल्लेखनीय कार्य रहा है। इन सब का, सबके ऊपर मैं समझता हूँ धर्मात्मा कबीर के विचार के प्रभाव बहुत अधिक रहे हैं। चाहे वो गांधी जी की पत्नी हो, बाबा साहेब की पत्नी हो, फुले की पत्नी हो, सबके ऊपर लोई, धर्मात्मा कबीर की पत्नी लोई, धर्मपत्नी की लोई एक मिसाल बनकर सामने जरूर रही होगी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की धर्मपत्नी माता रमाई आम्बेडकर का इनका बहुत बड़ा योगदान है, उसको कोई भूल नहीं सकता है। ऐसे महामाया जितने भी मूल भारतीय समाज में हुई है, उन सबको मैं नमन करता हूँ। साधु साधु साधु।